सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। पतिव्रता मैली भले काली कुचिल करूप, पतिव्रता के रूप पर वारु कोट स्वरूप। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि पतिव्रता काली भली, पतिव्रता स्त्री चाहे मैली हो, चाहे काली हो, चाहे कुरूप हो, लेकिन वो हजारों हजारों करोड़ों उन व्यभिचारिणी स्त्रियों से उत्तम है जो आन उपासना करती है, जो परपति आच्छत अपने पति के रहते हुए परपति जो करती हैं, यानी इस आत्मा का पति है परमात्मा, और उस परमात्मा को राजी नहीं करती, आन जार को फिर पूजे। महाराज कहते हैं ऐसी एक पतिव्रता स्त्री थी कटियारी। सदगुरु सुखसारण जी महाराज जी की अनुभव वाणी में कटियारी पतिव्रता की कथा आती है कि एक कटियार पतिव्रता नार, 16 अरब खंड मजार। राजा बादशाह दर्शन आवे, पत्नियां आगे कीर्ति गावे। एक कटियार पतिव्रता नारी, 16 अरब खंड मजारी। राजा बादशाह दर्शन आवे, पत्नियां आगे कीर्ति गावे। अरब खंड में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। पतिव्रता स्त्री की महिमा सुनकर वहां का बादशाह दर्शन करने आता था और अपनी रानियों के सामने जाके उस कटियारी पतिव्रता स्त्री की महिमा का गुणगान करता था। पति आज्ञा बिन करे न काई, धिन जननी बाकू मत भाव भत भल जाई। पति आज्ञा बिन करे न काई, धिन जननी वाकू भल जाई। यूं सोड़ हुरमा दर्शन आई, आड़ो जड़ बैठी घर माई। बादशाह अपनी रानियों से कहता कि वो धन्य है, उसकी मां को धन्य है जिसने उसको जन्म दिया, जो अपने पतिव्रत के धर्म में निष्ठ है। यूं सुन हुरमा दर्शन आई। ये सुन के बादशाह की हुरमा दर्शन करने आई। कटियारी पतिव्रता ने दरवाजा लगा दिया और अंदर बैठ गए। कहो फातिमा आड़ो खोल। रानी हुरमा ने कहा कि वो फातिमा, वो भाई तू दरवाजा खोल, मैं किम लोकूं पति को बोल। कटियारी पतिव्रता बोली मेरे पति की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं किम लोकूं पति को बोल, पति आज्ञा आज मैं ले सूं। मैं आज अपने पति से आज्ञा ले लूंगी तो आज यो काल खोल मैं दे सूं, तो कल आना तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। लेकिन मेरे पति की आज्ञा नहीं है, इसलिए बिना पति की आज्ञा के मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। दिन मध्यान बीता पिव आयो, कर स्नान भोजन पायो। शाम के वक्त उस कटियारी पतिव्रता का पति जब घर आया, उसको प्रेम से स्नान करा के भोजन जिमा लिया, आसन पे बिठा दिया।
फिर अपनी बात को रखी। एक पतिव्रता स्त्री का ये फर्ज होता है कि जब उसका पति बाहर से काम करके लौटे तो उसको आते ही घर की समस्याओं का गाथा लेके नहीं बैठना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में उसका स्वागत करे और पति के पूछने पर भी किसी भी समस्या का जिक्र तुरंत नहीं करे। पहले पति को शांत स्नान भोजन पान करा के फिर बैठ के उनके साथ समस्या का आदान प्रदान करें। दिन मध्याह्न बीता पीऊ आयो कर स्नान भोजन उण पायो। पहले उनको स्नान कराया, उनको भोजन कराया, फिर बात रखी कि आज मिलन को हुरमा आई, बिन आज्ञा पट खोल्यो नाई। आज मुझसे मिलने के लिए हुरमा आई थी, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं थी, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। खोली जो आवे जो आज और कछु बूझो नहीं बात। पति ने कहा कि आज जब रानियां आवे तो दरवाजा खोल दे। दूसरे दिन उन बिरिया हुरमा फिर आई। रानियां आई, खोल कपाट लिवे उन माई। उनको दरवाजा खोल के अंदर ले लिया और बिठा दिया। राजा बादशाह महिमा करे, कैसो प्रणव्रत अजरा झरे। मुख मिलने की आज्ञा कीवी, कछु कहन की आज्ञा नहीं दीनी। हुरमा ने पूछा कि आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है, आप क्या करते हो, कैसी आप पतिव्रता धर्म को निभा लेते हो। उस कटियारी पतिव्रता ने कही कि मेरे पति से मैंने केवल इतना ही आज्ञा लिया था कि दरवाजा खोल के उनको अंदर कर लूं। मैंने आगे कोई उत्तर देने या बात करने की आज्ञा ना उनसे ली है, ना मैं कोई उत्तर दूंगी। फिर आई तुम्ही रहो, सब कुछ कहो सो तुम ही कहो। राध खीचड़ी खीरा धरी, तरकारी होती जो करी। कठनी माँ उसने आटा, लठिया एक धरा सो भाटा। करण स्नान गरम जल दीनो, दालन भीनो हाजर कीनो। रानियों ने विचार किया कि अपने से तो कुछ कहेगी नहीं, इसके कार्यकलाप को देखकर ही हम सब जान लेंगे कि आखिर हमारे व इनमें क्या अंतर है। स्त्री ने खिचड़ी व सब्जी तैयार करके आटा लगाकर रख दिया, पानी गर्म करके स्नान हेतु रख दिया, दातुन साबुन सब व्यवस्था करके पटा लगा दिया। एक लठिया और 2 पत्थर का भाटा भी पास में रख दिया। रानी ने सोचा और कथा सच ही सुख साजे, लठिया पाहा धर्या किण काजे। और कथा सब ही शुभ साजे, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन लठिया पाहा धर्या किण काजे, ये लठ और भाटा क्यों रखा। कटियारी पतिव्रता के भाव को समझते हुए रानी ने प्रश्न किया कि केवल मुझे इसका भाव बता दीजिए। तो कटियारी बोली, भूख होती सो अकेले आवे, क्रोध करे मारी मोय चावे। लठिया पत्थर हाथ नहीं आवे, कल पे जीव बहुत दुख पावे। मेरे पति देव भूखो तीसो अकेले आवे, किसी बात पे रुष्ट होके अगर बाहर से आते हैं जब, तो किसी बात पर रुष्ट होकर हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, मुझे मारने की सोचेंगे, तो उनको अगर कहीं तुरंत कोई चीज नहीं मिली तो दुख मिलेगा उनको। इसलिए मैंने लठिया और पत्थर दोनों रख दिया कि उनको चीज खोजने में कोई दिक्कत ना हो, और लठिया से मारने का मन हो तो लठिया उठा ले, पत्थर से मारने का मन हो तो पत्थर उठा ले, उनको किसी भी तरीके का दुख ना हो, इसलिए मैंने लठिया और पत्थर रख दिया। यूं हुरमा को दी समझाई, हुई पतिव्रत धार घर आई। प्रतिव्रत साजे प्रीत लगावे, रसना राम नाम दिवलावे।
बंदगी करी प्रेम रस भीनी, परम धाम का सुख चीनी। इस प्रकार कटियारी की स्त्री ने पतिव्रता धर्म का ज्ञान देकर रानियों को इशारे में समझा दिया कि मन वचन व कर्म से पतिव्रता स्त्री को अपने पति के अधीन ही रहना चाहिए। पति के सुख के लिए सारा कार्य करना चाहिए। वैकुंठ का परम सुख भी पतिव्रता स्त्री के लिए पति की प्रशंसा के आगे बेकार है। वह तो पति की संतुष्टि में ही परम सुख प्राप्त कर लेती है। ऐसा इशारे से, करणियों से ऐसा भाव दर्शा के कूर्मा को कटियारी पतिव्रता ने पतिव्रता धर्म का उपदेश कराया। यहाँ इस कथा को कहने का भाव ये है कि जब हमने गुरु बना लिया, जब हमने भजन ले लिया और जब हम परमपिता परमेश्वर के हो गए, तो अब हमको किसी भी तरीके से आन उपासना नहीं करनी चाहिए। परमात्मा की इच्छा है वो सुख दे या दुख दे, उनके दुख देने में भी हमको सुख अनुभव हो, यही है पतिव्रता। राम थारी दाय पड़े सो की जो, भावे मोख मुगत हरि मेलो भावे, दो जख दी जो राम थारी दाय पड़े सो की। हे प्रभु, आपकी जैसी मर्जी हो आप करो। आपकी इच्छा है हमको नरक भेजने की तो नरक भेज दो, हमको स्वर्ग भेजना है स्वर्ग भेज दो, जैसी मर्जी जहां चाहे वहां रखो। इतना समर्पित हो के जो जीव भजन करता है, सपने में भी उसको पराभक्ति के अलावा दूसरी भक्ति का ज्ञान सुहाता नहीं। उसके अंदर पतिव्रता धर्म जागता है और वही अपने पति के लोक में जाता है। यहाँ यही भाव है कि परमात्मा हमको दुख दे या सुख दे, मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाए जा। हमारा फर्ज है भजन करना। भक्तों ने ऐसे ही कष्ट सह सह के भजन किया। अगर विचार करके ये देखें, आज तक कोई भी ऐसा भक्त नहीं निकला जो सुखों में परमात्मा को पाया हो, चाहे वो ध्रुव रहे हो, चाहे प्रहलाद रहे हो, चाहे वो शबरी बाई रही हो, सबने कष्ट उठाए परमात्मा के लिए। परमात्मा ने उनको अपनाया जब उनको अपने लायक समझा। इसलिए हर भगत को पतिव्रता का अंग धारण करना चाहिए। इसी श्रृंखला में आपको आगे रेणुका माई सती की टीका का भी ज्ञान देंगे और सती अनुसुईया का भी ज्ञान देंगे। कई सतियां हुई हैं संसार में, लेकिन भक्ति में जो सती रहे वो परम सती है। हर आत्मा, चाहे वो पुरुष में हो चाहे स्त्री में हो, वो परमात्मा की स्त्री है। इसलिए हर आत्मा को पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए। गुरु बना के ज्ञान लेके और भजन से लग जाना चाहिए। यही है पतिव्रता की भक्ति। संसार का सुख और आनंद लेना है तो आन उपासना करना चाहिए। सुरगुण सुख सुख राम के निर्गुण ब्रह्म मिला है। सुरगुण की सेवा करने से शरीर को सुख मिलता है और ये शरीर एक दिन जल के नष्ट हो जाएगा। इन सुखों को प्राप्त करने में जो हम कर्म कमाते हैं वो हमको भोगना पड़ता है। इसलिए परमात्मा के भजन में लगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।